AMW, बिनानी सीमेंट और DHL। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर। नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल। पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल, उठाया भारी डिस्काउंट्स का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं वोडाफोन। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। पिछले कुछ सालों में भारत में प्रॉपर्टी की मांग काफी बढ़ी है, साथ ही प्रॉपर्टी से मिलने वाला रिटर्न और किराया भी बढ़ा है। जाहिर है एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी में पैसा लगाने लोगों को फायदे का सौदा लग रहा है। इसलिए विदेशों में बसे भारतीय भी अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा भारत में प्रॉपर्टी खरीदने में लगा रहे हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो प्रॉपर्टी बाजार में NRI निवेश के साथ साथ सेकंड होम, हॉलिडे होम और देश लौटने के बाद रहने के लिए प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं। ऐसे ही दर्शकों की मदद के लिए आज हम लेकर आए हैं अपना खास एपिसोड प्रॉपर्टी गुरु NRI स्पेशल, जिसमें आज हम सिर्फ अपने NRI दर्शकों के सवाल लेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो कहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ताकि उन्हें मिले एक बढ़िया मुनाफा। तो आज की हमारी इस खास पेशकश प्रॉपर्टी गुरु NRI स्पेशल में प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कुशमिन विकफील्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षय कुलकर्णी साहब और पार्कलिन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और CEO अक्षय कुमार साहब। दोनों ही अक्षय हैं हमारे साथ आज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, कुछ बातें इस NRI वाले खास विषय से जुड़ी हुई। अक्षय कुमार साहब, पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जो NRIs हैं जो भारत में इन दिनों अपना पैसा लगा रहे हैं, ये वैसे ये ट्रेंड हमेशा से रहा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी पिछले कुछ वक्त से ये ट्रेंड काफी बढ़ गया और एक बड़ा पैसा NRIs का प्रॉपर्टी में भारत में आ रहा है? बिल्कुल विपिन जी, आ रहा है पैसा, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है पिछले 2 साल में काफ़ी उथल पुथल रही है। इंडिया की इकोनॉमी फिर भी ज़्यादातर के स्टेबल रही है और इंडिया का प्रॉपर्टी बाजार काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो NRIs का जिनका प्रेफरेंस था ही इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना, अब थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। अक्षय कुलकर्णी साहब, यहाँ एक और अहम सवाल ये कि अब क्योंकि भारत में तो वैसे ही काफी डिमांड है, लेकिन अब अगर बाहर से इस तरह से जो NRIs का पैसा आ रहा है तो उससे क्या डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड सप्लाई पर कुछ असर पड़ता है? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। जहाँ तक NRI इन्वेस्टमेंट्स के सवाल है, जो पैसा NRIs ला रहे हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के प्रोडक्ट में डाइवर्ट हो रहा है और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अपनी जगह है ही है। तो मेरे हिसाब से बहुत कोई प्राइसिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है उसका। चलिए, तो यहाँ पर अक्षय कुलकर्णी साहब का कहना है कि प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा इसका असर नहीं आ रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर जो डिमांड है वो NRIs की तरफ से आती है, इसलिए ओवरऑल मार्केट पे यहाँ पर कीमतों पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। बहरहाल चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो है निजार जिवानी, दुबई से हमारे साथ है फोन लाइन पे। निजार साहब, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मैं दुबई से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये कि मेरे पास एक पेंट हाउस है पूना बोट क्लब रोड में, जो 17 साल पुरानी बिल्डिंग है जी, और तकरीबन 2860 स्क्वायर फीट है। तो उसका अगर मुझे बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, अगर बेचना है तो क्या कीमत होनी चाहिए, और रेंटल पे देना चाहिए या रेंटल कितना आना चाहिए उसका? चलिए, कुल मिलाकर आपका फायदा होना चाहिए। अक्षय कुमार साहब, क्या सलाह होगी आपकी, किस तरह से जीवानी साहब को फायदा हो सकता है? इनकी लोकेशन बहुत बढ़िया है। पूना का बोट क्लब एरिया जो है वो पूना का एकदम टॉप एरिया है, टॉप लोकेशन है। तो ये बड़े फॉर्चुनेट हैं कि इनके पास इतनी बड़ी अपार्टमेंट है इतना बढ़िया लोकेशन में। मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ना बेचें इसको, ये बिल्कुल रखें अपने पास, बेशक रेंट कर दें,
अच्छे क्लाइंट को, और इसकी अप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है ये उसका वो उठाएं। लोकेशन ये इररिप्लेसेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए इनको ज़रूर फ़ायदा रहेगा। रेंटल मैं एक चीज़ ज़रूर इनको सजेस्ट करूंगा कि अच्छी पार्टी लें, अच्छी कंपनी लें और रेंट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, थोड़ा कम रेंट भी मिले तो ज़रूर दे दें। चलिए, तो बड़ी ही मौके की प्रॉपर्टी आपकी जिसको कहते हैं, तो इसे बिल्कुल मत बेचिए, रेंट पे ज़रूर दे दीजिए। ध्यान रखिए किसे दे रहे हैं बस, लेकिन इसे रखे रहिए, लंबे समय में अच्छा मोटा मुनाफा आपको देगी। चलिए, अगला फोन आ रहा है चाइना से हमारे पास। मितेश शाह फोन लाइन पर है। मितेश, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है, मैं साउथ में इन्वेस्टमेंट के लिए पूछना चाहता था। इरोड और बैंगलोर ये दो ऑप्शन थे, उसमें से अबाउट 25 to 30 lakhs के लिए सेल्फ यूज के लिए 2 to 3 years के लिए कौन सा अच्छा रहेगा ऑप्शन, इरोड या बैंगलोर? जी जरूर मितेश। हाँ बोलिए। मैं या तो ये टेनामेंट या बंगलो टाइप कर सकता हूँ लैंड लेके, या तो फिर फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन। और बैंगलोर में और एक प्रोजेक्ट है नियो टाउन करके, उस बारे में क्या राय रहेगी आपकी, ये जानना था। जरूर मितेश, आपको यहाँ पर सलाह देते हैं अक्षय कुलकर्णी साहब। ये सवाल आपसे जानना चाहेंगे, मितेश के लिए क्या बेहतर रहेगा जो ऑप्शंस उन्होंने गिनाए उनमें से? जहाँ तक बैंगलोर और इरोड की कंपैरिजन है, मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर ऑप्शन है कि या ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन हो, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में बेंगलोर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इरोड बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मार्केट है। अगर आपको ऑप्शन है इरोड और बेंगलोर में, तो बेंगलोर में इन्वेस्ट करिए। जहाँ तक न्यू टाउनशिप का सवाल है, बेसिक्स किसी भी टाउनशिप में बेसिक्स अगर क्लियर हैं, टाइटल क्लियर है प्रॉपर्टी की, डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो डिलीवरी पे फोकस्ड है, टाइम बाउंड डिलीवरी है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मितेश, तो साफ सुथरी सी सलाह है कि आपको इरोड और बेंगलोर में से चुनना है, तो बेंगलुरु ही आपके लिए एक सही निवेश की जगह होगी। और साथ ही अगर जहां तक एक प्रोजेक्ट के बारे में आपने पूछा है, तो कुछ बेसिक्स जो यहाँ पर कुलकर्णी साहब ने बताया, बस उनका ध्यान रखिए और आप निवेश कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल, जो कि है नीरव दोषी का, शारजा UAE से इन्होंने फोन किया है। नीरव, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गौतम जी और कुलकर्णी साहब, नमस्ते जी। ये मेरा सवाल है अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद में अभी मैं देख रहा हूँ कि एक न्यू सीजी रोड वगैरह जो है, चांदखेड़ा और साबरमती एरिया, वो भी एक बहुत डेवलप हो चुका है और उसमें प्राइस भी बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं एक और भी सर्वे किया है, अहमदाबाद जो रोड है वहाँ पे हाथीजन वगैरह एरिया भी है, वहाँ पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो वो एरिया में सही है, निवेश करना चाहिए? जरूर नीरव, वैसे भी काफी डिमांडिंग एरिया हो चुका है अहमदाबाद का। अब यहाँ पर अक्षय जी क्या सलाह होगी इनके लिए? अहमदाबाद बहुत ही अच्छा मार्केट है, डेवलप हो रहा है, काफ़ी बड़े बिल्डर्स आ चुके हैं। गोदरेज भी अहमदाबाद में निवेश कर चुका है। इस वक्त थोड़ा सा मेरे ख्याल से हल्का स्लो डाउन है मार्केट में। लॉन्ग टर्म बिल्कुल अच्छा रहेगा अहमदाबाद में, पर मैं जरा दो एरिया ज़्यादा प्रेफर करूंगा, एक तो साउथ भोपाल और एक ये न्यू प्रभात नगर। ये मेरे प्रेफर्ड एरियाज हैं अहमदाबाद के लिए। चलिए, तो दो एरियाज जो अक्षय ने आपको बताया, वैसे भी जैसा हम बात कर रहे हैं, अहमदाबाद काफ़ी एक प्रेफर्ड लोकेशन बन गई निवेश के लिए, चाहे आपको वैसे ही प्रॉपर्टी रहने के लिए खरीदनी हो, अच्छी जगह है, अप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है। तो ये दो जगह हैं जहां पर आप अपना निवेश ये आप चुन सकते हैं निवेश करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए। और यहां पर फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल भेजना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए pg@moneycontrol.com पर। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और NRI दर्शकों के सवाल, बने रहिए हमारे साथ। Be everywhere. Do everything all at once with the lightning fast 1 GHz processor. Samsung Future Beyond Smartphones. The revolution begins. खूबसूरती वो है जो झलके, आहाना तराशे मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम आहाना। शेयर बाजार बंद होने के बाद भी है कमाई का मौका। हम आपको सभी एग्रो और नॉन एग्रो कमोडिटीज पर बताते हैं कमाई के तरीके। जानिए किस कमोडिटी में होगी